तो मेरी सास बहुत स्वीट और बहुत अच्छी हैं, बट लोग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं व्लॉग बंद करी और अब आप देखें आप लोग फड्डा कैसा होगा। व्लॉग बंद होने के बाद फड्डा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम। भाई आज जो है ना मेरा है डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट और हम लोग जा रहे हैं आज। अच्छा, अभी तक मैं जितने भी बार डॉक्टर के पास गई हूँ, हम लोग महीने में ला रहे कितनी बार गए होंगे, 2 बार। मतलब अभी तक मेरी इस जर्नी में हम लोग काफ़ी बार डॉक्टर के पास गए, लेकिन इतना कुछ लोगों से छुपाना बड़ा ही मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह मैं स्नैपचैट पे एक्टिव रहती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। आज आप लोगों के सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे कि मैंने मेरी प्रेगनेंसी में ट्रैवल कैसे किया, सी फूड और ये कॉफ़ी पीती थी, सी फूड खाती थी, घर वालों का क्या रिएक्शन था, लारेब का क्या रिएक्शन था। बहुत सारे सवालों के जवाब आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझसे यही सवाल करे जा रहे हैं, उनको बस यही है कि मैं इन सारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही। मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बनाई है, बट उसको वो तलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जाहिर है वो मेरी जर्नी है, तो वो मैं अभी मिड में तो नहीं डाल सकती। इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का दुआ में याद रखें मुझे बहुत ज़्यादा। खैर, अभी हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आज डॉक्टर से भी हम बात करेंगे। अल्लाह करे थोड़ा सा मौका मिले मैं डॉक्टर का ब्लॉग भी बनाऊंगी आज। डॉक्टर से पहले इजाज़त लूँगी, अगर डॉक्टर ने हाँ बोला। वेट करते करते हमें अच्छा खासा टाइम हो चुका है। टाइम हो गया है हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा। अभी देखते हैं और कितना टाइम लगेगा, हम कब फ्री होंगे, हम कब डॉक्टर के पास जाएंगे, हम कब डॉक्टर की बात सुनेंगे। ये क्यों लगाया था आपने? आप बहुत खुद को हीरो समझ रहे हैं। समझ नहीं रहा। आप हैं हीरो। गंदे गंदे से कैप पहन के आ जाते हैं। गाइस, हमारा जो है वो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो गया है। डॉक्टर ने सब कुछ देख लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट लिख के दिया है, ब्लड टेस्ट, क्योंकि मुझे लास्ट जब मैं आई थी तो आयरन की बहुत ज़्यादा कमी थी। टेस्ट अब होगा जब मैं इस वीक के बाद आऊँगी। वीक के बाद नहीं, 2 वीक्स के बाद मुझे अगेन बुलाया डॉक्टर ने। उसके बाद ही सब कुछ पता लगेगा और फाइनल सारी चीज़ें पता लगेंगी। खैर, हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि जब हम लोग सुबह निकलते हैं डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के पास बहुत रश होता है। मेरी डॉक्टर बहुत ज़्यादा पेशेंट है, मेरी डॉक्टर के, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया और बहुत वेटिंग के बाद टाइम आता है, बहुत ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ती है। बस चलते हैं। लाडे, हम कहाँ जा रहे हैं? थिएटर जा रहे हैं, थिएटर। तो बस वहाँ पे जाके कुछ लाइट सा खाएंगे, घर जाएंगे। आज हमने कहीं जाना भी है, आज बहुत सारी बातें भी करनी है, तो बस वहाँ जा रही हूँ। वहाँ जाके आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगी। अच्छा, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, बट हमने अपना व्लॉग यहाँ पे नहीं बनाया। पीछे से साउंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। कार्मिका के इतना ज़्यादा साउंड है, हमारी आवाज़ नहीं जाएगी, पीछे से नॉइस बहुत ज़्यादा आएगी, तो इस वजह से मैंने वहाँ व्लॉग नहीं बनाया। लार्मिका, हम ये वाला व्लॉग घर पे बैठ के बनाएंगे। तुम घर जा रहे तो शायद थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट के बाद मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी। तो चीज बता रही है, सीक्रेट एक और भी था। क्या सीक्रेट? ये भी तो रिवील कर दिया, वो का बेबी। हाँ, हमारी एक और चीज़, बेबी तो रिवील हो गया है ना, अब हमारी एक और चीज़ रिवील होने वाली है, और वो भी हम आप लोगों को जल्द से जल्द शेयर करने वाले हैं। यस, और अब आप लोग एक्साइटेड रहें, क्योंकि वो आप लोगों की काम की और मतलब की चीज़ है। हेलो गाइस, सो मैं घर आ चुकी हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे देने थे। बहुत सारे पूछे जाने वाले सवालों में से सबसे ज़्यादा सवाल ये थे, आरिफ का क्या रिएक्शन था, आपकी सास का क्या रिएक्शन था, आपकी प्रेगनेंसी में आपको कोई मसले मसाइल नहीं हुए, आपने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ट्रैवल किया है, आपने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत सी फूड खाया, आपने अपनी प्रेगनेंसी में कॉफी भी पी बहुत ज्यादा। मतलब ये सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे सवाल मेरी लिस्ट में लोगों के अभी तक हैं। सबसे पहला सवाल के लारे का रिएक्शन क्या था आपकी प्रेगनेंसी को लेके। अच्छा, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं था, मैंने कोई भी ऐसा मोमेंट कैप्चर नहीं किया, हमने स्क्रिप्ट नहीं बनाया। हमने पहले, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कि ये सब कुछ रैंडम हो रहा होता है, आप लोगों को कुछ भी पता नहीं होता कि आप क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं उस टाइम स्कर्दू में थी और लारिब भी स्कर्दू में थे।
हमें डाउट हो रहा था इन सारी चीज़ों का, लेकिन कंफर्म नहीं था, सिर्फ डाउट था। तो लारेब को डाउट था, मुझे नहीं था। लारेब कह रहे थे कि मुझे लग रहा है तुम प्रेग्नेंट हो, मतलब ये सीन चल रही थी और ये सिचुएशन चल रही थी, और हस्बैंड वाइफ के बीच में दोनों को पता ही होता है। मुझे लगता है कि अगर बेगम सरप्राइज दे भी रही होती तो दोनों को पता होता है, या पता नहीं कैसे मैंने कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं बनाया। ये हमारा उस वक्त बहुत स्पेशल मोमेंट था, हम दोनों ने एंजॉय किया। इसकी कोई भी चीज कैप्चर नहीं कर सकी मैं, क्योंकि ये बहुत रैंडम था। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इस सवाल का प्रॉपर जवाब दे देती हूँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में। मैंने इसका ब्लॉग बनाया है प्रॉपर, जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है उसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई है। बट शॉर्ट ये था कि हम स्कर्दू में थे, तो लारिब को लग रहा था, डाउट था। फिर हम लोग वहाँ से इस्लामाबाद जब गए तो वहाँ पे चेकअप वगैरह हमने कराया, हम पॉजिटिव आया। जो लारिब को यकीन नहीं था, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और हमें लगा शायद टेस्ट चेंज हो गया है, और नहीं है। यकीन नहीं आ रहा था, एक दूसरे को देख के हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, और बहुत मजेदार और बहुत खूबसूरत और वियर्ड मोमेंट था। मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग पेरेंट्स बनने वाले, लारिब डैडी बनने वाले, मैं मॉमी बनने वाली, कुछ भी यकीन नहीं आ रहा था। इतना यकीन नहीं आ रहा था कि हम लोग जो है ना इस्लामाबाद के एक बहुत ही बुरे से हॉस्पिटल चले गए थे। तो हमें लगा सच में हम मेरा टेस्ट जो था वो एक्सचेंज हो गया। फिर हम लोग एक अच्छे हॉस्पिटल में गए इस्लामाबाद के ही, और वहाँ पे हम सारे ब्लड टेस्ट कराए। देन हम लोग जो है वो कराची आ गए। टेस्ट तो वैसे भी ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, आपके मोबाइल पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग गाड़ी में थे और अचानक से सारे टेस्ट है और उसके अंदर पॉजिटिव था और मैं प्रेग्नेंट थी। लारिब ने मुझे बताया, मैं लारिब को देखा, लारिब ने मुझे देखा। उस वक्त मतलब वो मोमेंट जो था ना, वो हमारे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। इन सबसे पहले जब मैं स्कर्दू में थी, तो जब लारिब को डाउट हो रहा था, मैंने अपना टेस्ट किया था, जो कि शायद मुझे करना नहीं आया, और वो नेगेटिव था, उसमें कुछ भी नहीं आया। बट लारिब को डाउट था, तो हम लोग गए और उनका डाउट यकीन में बदल गया। तो ये रिएक्शन था, और इस सवाल का भी आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। सेकंड सबसे ज्यादा करने वाला सवाल, आपकी सास ने आपको कुछ नहीं बोला, आपने अपनी वीडियो डाली है प्रेगनेंसी जर्नी की, और आपकी सास का क्या रिएक्शन था, ये बहुत ज्यादा सवाल लोगों का था। तो मेरी सास बहुत स्वीट और बहुत अच्छी है, बट जब मेरी वीडियो बन के आई थी, जैसे ही एडिट होके आई, मैंने 2 दिन पहले बनाया और जैसे पोस्ट करी उससे 2 दिन पहले ही वो वीडियो मुझे आ गई थी। मैंने सबसे पहले मम्मा को दिखाया, लारिब की मम्मा को। तो उनका रिएक्शन ऐसा था, मतलब वो खुश हुई, और मतलब कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि मैं और लारिब कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे उनको कुछ बुरा फील हो या कुछ भी। बस थोड़ा सा वो कह रही थी कि इस चीज को नहीं करती तो अच्छी है, लेकिन खैर सही है। अगर उनके खानदान वाले उनको कॉल करके चढ़ाते हैं तो वो हमें कुछ नहीं कहती, वो खुद रोती हैं। तो हुआ ऐसा, उनको कॉल आई और मम्मा पीछे से आ गई थी चाय के साथ रोटी खानी। तो अगर उनको उनके खानदान वाले, मतलब खानदान वाले कॉल करते हैं ना, और अगर उनको कुछ बोलते हैं, वो बहुत छोटे दिल की हैं, बहुत ज़्यादा, तो तब वो रोती हैं। तो वो जब रोती हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनको कोई कुछ क्यों बोलता है, जब उनकी बहू उनके साथ अच्छी है और मेरी सास मेरे साथ अच्छी है और हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। किसी का कोई हक नहीं पहुंचता कि उनको कुछ बोल के चढ़ाए या उनको कुछ बोले। मतलब मेरी मम्मा सास, मैं उनको बिल्कुल अपनी मम्मा, लोग डाउट में आए थे मेरी मम्मा या मेरी सास जो है ना, वो मेरे साथ इतनी अच्छी है, हमारा बॉन्ड इतना अच्छा है कि बस मुझे बहुत गुस्सा आता है कि उनको बस कोई चढ़ाए ना, क्योंकि लारिब के जो खानदान वाले ना, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है मेरी बहुत सारी चीज़ों से। बट मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। थोड़ा सा वो रोई थी, बट फिर सब ठीक हो गया, क्योंकि उनको पता है हम कोई गलत काम नहीं कर रहे और ये मेरा काम है। सेकेंड चीज, जब मैंने उनको बताया था तो उनका क्या रिएक्शन था, तो मैंने बताया कि मैं इस्लामाबाद में थी। फिर जब मैं आ गई थी, हमें तो डाउट था, मैंने टेस्ट वगैरह करा लिया था। मैंने मम्मा का रिएक्शन बनाया है, अपने घर वालों का रिएक्शन बनाया है, सबका रिएक्शन बनाया है। लारिब और मुझे तो पता था। तो मम्मा का रिएक्शन ऐसा था, अम्मा इतनी जोर से चीखी लारिब की मम्मा और मेरे गले लग गई, और वो रिएक्शन मैंने कैप्चर किया। जब वो आएगा तब आप लोग को देख लेंगे आप लोग, और मजा भी आएगा आप लोगों को। थर्ड पूछे जाने वाला सवाल, आपने अपनी प्रेगनेंसी में इतना ट्रैवल कैसे किया? भाई मैंने अपनी प्रेगनेंसी में इतना ट्रैवल कैसे किया, ये मेंटालिटी ना हमारे में है। लड़की सफर नहीं कर सकती, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो, घर के सारे काम कराएंगे।
खाना बनवाएंगे, झाड़ू दिलवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। हाँ, तुम घर से बाहर नहीं जा सकती। मेरी प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी सास की तरफ से तो वैसे भी इजाजत थी। मतलब उन्होंने मुझे कहा कि तुम सफर ना करो तो बेटर है, तो मैंने उनको कहा, डॉक्टर ने तो मुझे अलाउ कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि तुम कर सकती हो ट्रैवल, अभी कर सकती हो तो तुम जा सकती हो ट्रैवल, मसला नहीं है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करे हैं। स्कर्दू, सऊदी अरेबिया, बाली, मैं सब जगह घूमी हूँ और हर जगह मैंने अपना सारी मेमोरीज बनाई हैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की। वो सब भी जब मेरा व्लॉग आएगा तो मैं शेयर करूंगी। मुझे डॉक्टर की तरफ से अलाउ थी सारी चीज़ें। ये टिपिकल सोच और ये सारी चीज़ें ना हमारी पाकिस्तानी अवाम के दिमाग में है। हाँ, एहतियात करनी बहुत ज़रूरी होती है और इंसान को एहतियात करनी चाहिए। जब आप अपने घर के सारे काम कर रहे हो तो आप घूम फिर क्यों नहीं सकते? एहतियात करो। हाँ ठीक है, अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़ी चीज से नवाजा है, आपको डर भी होता है, आपको सारी चीजें होती हैं, लेकिन यार ये सोचने वाली चीज है कि आप अपने घर के सारे काम कर रहे हो, आप वैसे सब कुछ सारी एक्टिविटीज कर रहे हो। मेरे ऊपर कभी भी किसी चीज पे कोई पाबंदी कुछ भी नहीं। सारे बहुत 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 सपोर्टिव है, इतने सपोर्टिव है कि मेरी शादी से लेके अब तक लोग बहुत सवाल उठाते हैं मैं अपने घर क्यों नहीं जाती, मैं मतलब अपनी फैमिली से कम क्यों मिलती हूँ। बहुत कमेंट शुरू से लेके आज तक। तो सच बताऊं आप लोगों को, भले आप लोग मुझे ये बोलते हैं कि लारिब की दुम चल्ली बन गई है, सिर्फ हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड। भाई जब हस्बैंड आपको बहुत प्यार दे रहा होता है ना, आपको खुश रख रहा होता है, एक टाइम पे आपका फैमिली से भी वो बॉन्ड थोड़ा कम होता है और आप थोड़ा पीछे हो जाते हो और हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड ज्यादा बढ़ जाता है। ऑलरेडी अपने घर वालों के साथ इतना टाइम गुजार के आए, वो तो होता था मेरे साथ। लारिब और मेरी काफी बार इस बात पे लड़ाई भी होती थी। मैं फिर मुझे प्रॉब्लम ही नहीं हुई इस चीज में। मैं लड़ती थी कि यार मुझे जाना है, तो लारिब बोलते थे तुम चली जाओ, मुझे मसला नहीं है। मैं बोलती थी मुझे ज्यादा दिन रुकने, फिर मैं चली जाती थी, रो रो के वापस आती थी, क्योंकि मैं ज्यादा दिन वहां नहीं रुक पाती। 2 दिन से ज्यादा मैंने कभी अपने घर में स्टे ही नहीं किया, मैं नहीं रह पाती। और लड़के जाती थी कि ज्यादा दिन रुकूंगी, बट मैं रुक नहीं पाती थी वहां पर भी। तो ये वाला भी मसला था और मैं प्रेग्नेंट भी थी। मेरा 4थी मंजिल का भी थोड़ा मसला था, क्योंकि मेरे घर वाले 4th फ्लोर पे रहते हैं। अभी तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल बेड रेस्ट बोल दिया है, बिल्कुल बेड रेस्ट पे हूँ मैं, बिल्कुल भी ट्रैवल भी मना कर दिया है और बेड रेस्ट कर दिया है। और 4th फ्लोर तो मैं चढ़ ही नहीं सकती। ये है कि अभी मैं फैमिली के साथ अपने डिनर पे भी गई थी, मैंने व्लॉग भी बनाया था, तो ऐसे चली जाती हूँ मिलने के लिए। अब घर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ये वाला सवाल बहुत ज्यादा था कि आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। जब लारिब अपना गेम कंप्लीट कर लेंगे, वो मेरे साथ थोड़ा सा आ जाएंगे व्लॉग बनाने में, तो फिर हम दोनों साथ में इस सवाल का जवाब देते हैं आप लोगों को। ये सवाल का जवाब मैं एंड में दूंगी। और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है, माँ बनने वाली फीलिंग्स क्या है आपके अंदर। यार मुझे ना बातें ना प्रॉपर करनी नहीं आती, मतलब मैं अपने सवाल को ना सही तरह पोर्ट्रे नहीं कर पाती। मेरी आवाम समझ जाती होगी, वैसे समझ जाती ही है। मतलब माँ बनने वाली कैसी फीलिंग लग रही है या क्या माँ बनने वाली फीलिंग मैं कैसे बताऊं, बहुत अच्छी है और बहुत मतलब आपकी बॉडी चेंजेस हो रही होती हैं। माँ बनने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, अपना दिल मारना पड़ता है। आपकी वो फीलिंग ऐसी होती है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपनी मामियों को देखती थी या मेरे आसपास जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन देखती थी, तो मैं सोचती थी यार ये तो ये भी नहीं कर सकती, यार ये तो ये भी नहीं कर सकती, क्या इनका दिल नहीं चाहता होगा, क्या ये ऐसे, मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ें रहती थी। फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई मैंने कॉम्प्रोमाइजेस करे, वो चीज़ें जो मुझे पसंद हैं, जैसे कि मुझे कलेजी खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी, मुझे पाइनएप्पल की बहुत क्रेविंग हो रही थी, मुझे बाली स्विंग पे बैठना था, मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज करनी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खाने का दिल चाहता है मैं नहीं कर पाती। बट आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है आपकी औलाद, क्योंकि वो फीलिंग ही अलग होती है। मतलब आप अपना दिल मार भी रहे होते हो ना, तब भी आपको दुख नहीं हो रहा होता, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो आपकी औलाद की सूरत में होता है। मैंने बहुत दर्द, बहुत तकलीफ, मेरी प्रेगनेंसी मुश्किल थी भी और नहीं भी इसलिए थी कि मैं मुश्किल में आती भी थी। तो मतलब मैंने कहा ना कि हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है इस कंडीशन में। तो मेरा जब मुश्किल टाइम स्टार्ट जैसे ही होता था, मैं रोना धोना करना स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे लारिब इस तरह संभालते हैं अब भी, क्योंकि चल ही रहा है, इस तरह संभाला और इस तरह संभालते हैं कि मुझे अपना टाइम इतना मुश्किल नहीं लगा। तो वही बात आ गई कि जिनके हस्बैंड यहाँ नहीं होते, वो बाहर होते हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी कैसे गुजारती होंगी। मैं यही सोचती हूँ। मेरे लिए सबसे टफ
ये होता अगर लारे मेरे पास ना होते। इसलिए मेरी प्रेगनेंसी अच्छे से गुजर गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक जो टाइम रह गया वो भी बहुत अच्छे से गुजारे। तो माँ बनने की फीलिंग्स ऐसी ही होती है, खूबसूरत, हसीन, हर चीज़ पे दिल मार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आपने नाम क्या सोचा? ये लारे आएंगे तो फिर ये सवाल का जवाब भी मैं जब दे दूंगी, क्योंकि ये गेम खेल रहे हैं। आ जाएंगे आप? इन सवालों में से एक सवाल जो कि मैं बहुत वायरल चलती हूँ कि मैं इतना खाती कैसे हूँ। मेरी प्रेगनेंसी लोगों को पहले ही पता चल गई थी। मेरी वीडियोस पिक्चर्स में मैं काफी हेल्दी आ रही थी, मेरा टमी भी विजिबल हो रहा था, काफी सारे लोगों को पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट मैंने फिर भी रिवील नहीं किया। मुझे डर था नजर की वजह से और मैं नहीं रिवील कर रही थी। मैंने कहा था भले लोगों को पता चल गया, लोग मुझे इतने मैसेज कर रहे हैं, बट इट्स ओके। तो मैं अपनी प्रेगनेंसी में इतना कैसे खा रही, लड़कियां नहीं खाती। तो मेरे स्नैपचैट पे मैंने आज मैं ये व्लॉग भी बना रही हूँ, आज से मैंने अपनी चीज़ें दिखाना स्टार्ट करी कि भाई मेरा मील इतना आता है, मैं उसमें से इतना से खाती हूँ, उसमें भी मुझे नोजिया शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग, सर दर्द। अभी भी हॉस्पिटल से आ रही थी तो मेरी आंखें इतना जल रही थी, मेरा सर इतना दुख रहा था। शुरू से मैंने वही कहा कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के साथ साथ अपना सारा काम भी किया, स्नैप्स भी बनाती थी, व्लॉग्स भी बनाती थी, बट दिखा नहीं सकती थी सारी चीज़ें। लोगों को शक हकीकत में बदल जाता, जो कि मैं नहीं चाह रही थी कि लोगों को पता चले। जो दिख रहा होता है वो वैसा नहीं होता। मैं वीडियोस जरूर बनाती हूँ खाने की, क्योंकि ये मेरा काम है और लोगों को बहुत पसंद है। मैं इससे अर्न करती हूँ अपनी ये चीज़ें दिखा के। व्यूज ज़्यादा अच्छे आते हैं, लोगों को मेरा खाना खाना अच्छा लगता है। भले लोग मुझे हेट दे रहे होते हैं कमेंट्स में, तो दूसरे लोग इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस लगा के जो है ना व्यूज ले रहे होते, तो उसके नीचे बहुत बुरे बुरे, वो मेरी स्नैपचैट की वीडियोस होती है, मैं वो कहीं नहीं डालती। बाकी लोग मेरी टिकटॉक पे हर जगह पोस्ट कर रहे होते हैं, बट स्नैपचैट पे जो मेरी आवाम है उसको मेरी वो चीज़ें देखना पसंद है, तो मैं लगाती हूँ वो चीज़। अभी आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। सी फूड और कॉफ़ी वगैरह मैंने कैसे पी अपनी प्रेगनेंसी में, ये सब कुछ तो अलाउ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सारी चीज़ें अलाउ होती हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, कुछ डॉक्टर आपको मना कर देता है, वो अलाउ नहीं होती कि भाई आप ये नहीं खा सकते, तो आपको उसमें एहतियात करनी होती है। बाकी आप सब खा सकते हो। मैंने डॉक्टर से पूछा था, भाई मुझे सी फूड बहुत पसंद है, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। प्रेगनेंसी में मुझे कॉफ़ी की एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था हाँ पी सकती हो दिन में 1 कॉफ़ी। दिन में 1 कॉफ़ी पीती थी, और ऐसा नहीं ला रहे मुझे नहीं पीने देते थे, ऐसा नहीं डॉक्टर ने हाँ भी बोल दी तो अब मैं कॉफ़ी पे कॉफ़ियाँ पी रही हूँ, डेली पी रही हूँ, नहीं। लारब ने मुझे कॉफ़ी पे बहुत एहतियात भी कराई, मैं पीती भी थी। मैंने अगर 1 हफ्ता लगातार पी भी ली तो फिर 1 हफ्ता गैप कर लेती थी, या 1 दिन पी ली तो 2 दिन गैप कर लिया, या 2 दिन पी ली तो 1 हफ्ता गैप कर लिया, ऐसे मतलब मैं चलती थी। और सी फूड भी महीने में 1 बार खा लिया या महीने में 2 बार खा लिया। हाँ, हॉटपॉट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। लोग कह रहे थे आप हॉटपॉट क्यों नहीं खाने जा रही, आप हॉटपॉट क्यों नहीं खाने जा रही। बता नहीं सकती थी कि मुझे हॉटपॉट से बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई। मुझे रोना आ रहा था कि यार मेरी फेवरेट चीज़ से मुझे चिढ़ हो गई, क्या मैं ये बाद में खा सकती हूँ या नहीं। इन दिनों मेरा आजकल हॉटपॉट खाने का काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा है। गेम बंद कर दो, मतलब लारिब कह रहे हैं कि मुझे फ्रेश होने दो फिर मैं बनाऊंगा। मैंने अपना रखा है कि गेम बंद कर दें, मैं व्लॉग बंद कर दूंगी, फिर जिस वक्त आप फ्रेश होंगे ना उस वक्त हम आपके रिव्यूज ले लेंगे। इनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है व्लॉग में, ये गेम बंद कर दें। इन्होंने दूसरा गेम लगा लिया, घटिया सा गेम खेलते रहते हैं ये पूरा टाइम। यार तुम इतनी टसल लगती हो गेम से, मेरे गेम तुम्हारी सौतन है। लड़कियां बोलती है काश ये गेम खेलता होता लड़कियों के चक्कर में, तुम बोलती हो तुम गेम छोड़ो तो बाकी सब करो। क्या पूछो? मैंने कहा था गेम मोबाइल मुझे दो। ये तो तुम्हारे फोकस में मेरा फोकस एक बात का सही जवाब नहीं। बाप बन के कैसा लग रहा है? बाप कहाँ बनाऊं? किसका बापू है? मतलब बाप बनने वाली फीलिंग कैसी है आपकी? जब बनूंगा तभी फीलिंग आएगी ना, अभी नहीं आ रही। गेम में तो अब ऐसे ही जवाब देंगे ना। मैंने भी तो जवाब दिया कि मुझे माँ वाली फीलिंग, कितना डिटेल में मैंने बताया है। इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट बहुत है। मैं बता रहा हूँ कि बाप बन ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग जो होती है वो। देखो खुशी हाल में खुश नहीं हो रही। कुछ नहीं करते। मुझे मत हंसाओ। मेरे लिए मुश्किलात कर रहे हो तुम लोग। लोग बोलेंगे ये
गेम के पीछे कितना पागल है। तो आपने बोला मैं अच्छा नहीं दिख रहा, बहाने चेक करो, कहने पे अच्छा नहीं दिख रहा सिर्फ गेम के लिए। मुझे सच में रोना आ रहा है। व्लॉग बंद करें और अब आप देखें आप लोग फड्डा कैसा होगा। व्लॉग बंद होने के बाद फड्डा होगा। गेम मेरे पास है ही नहीं चल रहा। नहीं खेलेंगे आप गेम। मैं किचन में आई तो मेरी सास बना रही हैं चिकन पुलाव, क्योंकि मुझे ना चावल की बड़ी क्रेविंग हो रही है। वाइट चावल हो या पुलाव हो, सारी चीज़ों की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और बाहर का मौसम इतना हसीन हो रहा है ना। अब तो बारिश रुक गई है, नीचे को इग्नोर करें, ऊपर का देखें। ऊपर हसीन मौसम हो रहा है, कहा है कि बहुत ज़्यादा ही बारिश होगी। अब मुझे मेरी गोद भराई का इवेंट करना है और उसके लिए बड़ी टेंशन हो रही है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जगह समझ नहीं आ रही, कपड़े समझ नहीं आ रहे, सब कुछ डिसाइड करना है, सब कुछ अरेंज करना है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं दावत में। रेडी हो चुकी थी, बहुत दिनों से बेड रेस्ट पे थी मैं। आज हम लोग जा रहे हैं बाहर। मैं जट हूँ किस वजह? वो मैंने मजाक किया था। कैसे तुम्हारी सीरियस बात को मजाक में तब्दील करवाते? आप बहुत ओवर हैं, ये तो मुझे पता चल गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दावत में और बस वहाँ जाकर मिलते हैं। बहुत दिनों बाद मेरा मतलब अब तो मेरा रोज़ दिल चाहता है कि मैं तैयार हूँ। शादी के शुरू में दिल नहीं चाहता था तैयार होने का, क्योंकि शादी पे बहुत तैयार हो गई थी। अब जब अजीब सी हो गई हूँ तो दिल चाहता तैयार हूँ, अच्छे कपड़े पहनूँ, और कपड़े नहीं आते अब मुझे। कपड़ों का बड़ा मसला हो गया। लारे मुझे लारे लेकिन ये तो अभी पूरे 12 फ्लोर पे जाएगी, फिर ये नीचे आएगी। लेट कर रहे टिकटॉक बना के। तो अगर हम लिफ्ट में आ जाते और लाइट चली जाती तो मेरा तो दम निकल जाता। नहीं बनाते हम कब के नीचे। रहने दें आपके। तो मेरे में और लारिफ में बहुत फर्क है, क्योंकि लारिफ अपने पुराने कपड़े पहन के रेडी हो जाते हैं गंदे संदे। ये कल से इन्होंने कपड़े पहने हुए। क्या हो गया? और बारिश तो रुक नहीं रही। मेरी गोद भराई कब होगी? मंगल वाले। हम लोग दावत से फ्री होकर घर आ चुके थे। आरिफ ने एज यूजुअल जो है वो अपने सवालों के जवाब नहीं दिए। आरिफ ने क्या कहा है कि कल वो प्रॉपर बातें कल बताएंगे। कल बताएंगे। क्या होगा? मेरा क्या है, आपको ही लोग बुरा भला बोलते हैं, मुझे थोड़ी बोलते हैं। सिर्फ आप व्लॉग में ही खुद को इतना बुरा दिखा दें कि लोग आपको बुरा भला ही बोलते रहें। गाइस, मेरे पति अच्छे हैं, सिर्फ व्लॉग्स में ऐसे करते हैं। मैं क्या करूं यार, नहीं बनाते व्लॉग्स, नहीं है उनको इंटरेस्ट। यार मैं कल ज़बरदस्ती व्लॉग बनाऊंगी और उनका Q&A रिकॉर्ड करूंगी। जब तक आप लोग इस व्लॉग में कमेंट्स कर देना कि आप लोगों को क्या क्या सवाल पूछने हैं, वो मैं लारिफ से ज़बरदस्ती बिठा के हाथ बनवा के गन पॉइंट पे व्लॉग बनाऊंगी। लारिफ से जिसने जो जो सवाल करने ना वो इसमें कमेंट कर देना। नेक्स्ट व्लॉग लारिफ गन पॉइंट पे सारे सवालों के जवाब देंगे। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और बस बाय गाइस, आई लव यू, बाय बाय।